वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर वो ज़रूरी क्यों होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। जो हमारे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अकाउंटिंग के, उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कीप ट्रांजैक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर टू कीप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, कीप ट्रांजैक्शन। कीप ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमारे बिजनेस जब हम लोग रन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको कि याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्हीं सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं और इसी के लिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। दूसरा है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसमें मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें फाइंड आउट करते हैं। और तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर हमें किसी भी बिज़नेस का 1 साल का प्रॉफिट जानना हो तो हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अगर किसी भी कंपनी का हमें फाइनेंशियल पोजीशन जानना हो तो फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग किसकी मदद से जान पाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जब हम लोग उस कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ही जान पाएंगे, और जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन डाटा रिलेटेड टू पर्सन्स लाइक मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एट्सेट्रा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक बिज़नेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, पर्सन्स, ओके, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर उन लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कहाँ से मिलता है? हमें उस अकाउंटिंग से ही मिलता है, क्योंकि उसी अकाउंटिंग में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करके रखे रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है फिक्स द टैक्स। अकाउंटिंग हेल्प्स टू फिक्सेशन ऑफ टैक्स टू पे गवर्नमेंट। दिस टैक्स में बी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो ये सब हट गए हैं, अब तो जीएसटी आ गए हैं। फिक्स द टैक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी हम लोग अकाउंटिंग अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी अपने रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमें टैक्स कितना पे करना है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो। ओके, तो बेसिकली हमारे ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।